झांसी में आगामी 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की परीक्षा होने जा रहा है आयोजन, जिसके लिए झांसी में जुटेंगे 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी। ऐसे में परीक्षा के दौरान ना हो कोई गड़बड़ी, इसको लेकर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने इससे जुड़े अधिकारियों को नकल विहीन परीक्षा कराने के दिए हैं निर्देश। साथ ही परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले मेन गेट बंद करने के भी दिए निर्देश। झांसी जिले के 27 सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी परीक्षा, जिसकी तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। 9 अक्टूबर को जालौन जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां वे उरई के इंदिरा स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित और करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास, जिनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां कर दी हैं तेज। मंगलवार को झांसी के मंडलायुक्त विमल दुबे और डीआईजी आकाश कुलहरी ने इंदिरा स्टेडियम का किया निरीक्षण। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार भी उनके साथ रहे उपस्थित। अधिकारियों ने जनसभा स्थल पर मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का लिया जायजा और दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बुंदेलखंड के कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ पहुंचकर बड़े ही धूमधाम से मनाया अपने प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन, जहां ललितपुर कोऑर्डिनेटर कुंवर मुकुट सिंह के द्वारा लखनऊ कार्यालय में केक काटकर मनाया गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का जन्मदिवस। इस अवसर पर राठ के पूर्व विधायक ज्ञादीन अनुरागी, चित्रकूट के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, कन्नौज कोऑर्डिनेटर प्रद्युमन दुबे, लालू सहित अन्य सैकड़ों कांग्रेसी नेता रहे मौजूद, जिन्होंने फूल माला पहनाकर व उपहार भेंट कर उन्हें इस शुभ दिन की दी बधाई व शुभकामनाएं। निवाड़ी जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां एक शख्स ने प्रेमिका को बुलाया अपने घर, यहां उसके साथ बनाए शारीरिक संबंध, फिर उसकी हत्या करके घर के आंगन में दफना दिया उसका शव। खास बात यह है कि दफनाए गए शव के ऊपर खटिया लगाकर 2 दिन वहीं सोया आरोपी। 2 अक्टूबर को जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है मामला। महिला जब 2 दिन नहीं पहुंची अपने घर तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी कराई दर्ज। जांच के दौरान शक होने पर आरोपी से की गई पूछताछ तो उसने अपना जुर्म कर दिया स्वीकार। सामने आया कि महिला थी शादीशुदा, शादी से पहले से ही उसके आरोपी से थी प्रेम संबंध। अब वह आरोपी रतिराम पर शादी का बना रही थी दबाव, लेकिन रतिराम के लिए वह बन चुकी थी बोझ, इसलिए उसने गला दबाकर उसकी कर दी हत्या। फिर अपने दोस्तों की मदद से घर के आंगन में ही दफना दिया उसका शव। पुलिस ने आरोपी को 4 अक्टूबर को लिया था हिरासत में, जो 5 अक्टूबर को पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हो गया फरार, जिसके बाद लापरवाही के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को किया गया है निलंबित। आरोपी की तलाश के लिए लगाई गई है पुलिस की टीम। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में एक किशोरी से सरेराह छेड़खानी का मामला आया सामने, जहां सोमवार को फल लेने के लिए बाजार गई थी किशोरी। तभी एक युवक ने रास्ता रोककर उसका पकड़ लिया हाथ और शोर मचाने पर आसपास भीड़ हो गई जमा, तो आरोपी हो गया फरार। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को कर लिया गिरफ्तार और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए भेज दिया जेल। दतिया कोतवाली थाना क्षेत्र में मातन के फेहरे के पास शनिवार देर रात 11 बजे आपसी रंजिश के चलते चंद्रशेखर रायकवार को मार दी गई थी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, वहां से झांसी और फिर ग्वालियर के लिए किया गया रेफर। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली किया रेफर, वहां उपचार के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू और आरोपी की जा रही है तलाश। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से खौफ में है झांसी के जेलर अंजनी कुमार गुप्ता। 1 अक्टूबर को प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया गया है अली अहमद। तब से खौफ में और परेशान है झांसी के जेलर, जिन्होंने एक निजी चैनल से फोन पर बातचीत में कहा कि जिस बदमाश यानी अली अहमद से परेशान होकर उन्होंने 400 किलोमीटर दूर कराया ट्रांसफर, अब यहाँ झांसी जेल में भी आ गया। वे बोले मैं तो कह दूंगा कि मुझे उसकी बैरक का ना दिया जाए चार्ज। दरअसल जून 2025 में तब सुर्खियों में आए थे जेलर अंजनी कुमार गुप्ता, जब नैनी जेल में अली अहमद की बैरक में मिले थे 1100 रुपए। इस कैश कांड की जांच में जेलर अंजनी कुमार गुप्ता का नाम आया था सामने। वो उस वक्त देखते थे अली की बैरक की सिक्योरिटी। इसके बाद जुलाई 2025 में अंजनी कुमार गुप्ता का झांसी जेल कर दिया गया था ट्रांसफर। सबसे खास बात यह है कि झांसी जेल में जिस बैरक में रखा गया है अली को, उसके एक बार फिर से अंजनी कुमार गुप्ता ही है इंचार्ज, जिस कारण उनमें देखने को मिल रहा है खौफ। ललितपुर में आवारा पशु पकड़ने गए नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों पर गाय मालिक और उसके परिजनों ने कर दिया हमला। इस दौरान दोनों पक्षों में हुई मारपीट और एक बाइक भी हो गई क्षतिग्रस्त। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मंगलवार सुबह मोहल्ला सदन के पास वन विभाग गेस्ट हाउस के पास की यह घटना, जहां कर्मचारियों ने पकड़ी सड़क पर घूम रही एक गाय। तभी वहां अपने परिजनों के साथ पहुंच गया गाय मालिक महेश कुशवाहा। उन्होंने कर्मचारियों से गाय को छोड़ने के लिए कहा तो कर्मचारी ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर ही छोड़ सकता है वे। इसी बात को लेकर बढ़ गया विवाद और दोनों पक्षों में हो गई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ शहर के अस्पताल चौराहे पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक अज्ञात आरोपी सहित 30-40 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मामला। 26 सितंबर को हुई घटना के संबंध में की गई यह कार्यवाही, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया था हिस्सा। इस पुलिस कार्यवाही के बाद भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर कसा है तंज। उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा कि कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है मामला, धन्यवाद, बहुत खुश होगा सरदार और शाबाशी देगा।
झांसी में महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर नगर निगम परिसर से वाल्मीकि समाज के साथ ही सर समाज में निकाली शोभा यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी हुए शामिल। शोभा यात्रा में भगवान राम और उनके परिवारों के स्वरूप भी रहे शामिल। साथ ही भगवान हनुमान ने अपनी शक्ति का किया प्रदर्शन। नगर निगम परिसर से शुरू हुई यात्रा इलाइट, गोविंद चौराहा, ऊर्जा गेट बाहर, सुभाषगंज, बड़ा बाजार, मानिक चौक, कोतवाली होते हुए नगर निगम पर हुई संपन्न, जिसमें महापौर बिहारी लाल आर्य, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सरावगी, गोकुल दुबे, संजय पटवारी, संतराम पेंटर समेत अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन में झांसी कानपुर हाईवे पर मंगलवार सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 45 वर्षीय व्यापारी की हो गई मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब बकरियों से भरी डीसीएम की छत पर बैठकर मैसूर जा रहा था व्यापारी। तभी अचानक पीछे से आ रही दूसरी तेज रफ्तार डीसीएम ने मार दी जोरदार टक्कर, जिससे नीचे सड़क पर गिर पड़ा व्यापारी और उसकी मौके पर ही हो गई मौत। मृतक की कानपुर देहात के देवराहट थाना अंतर्गत रसूलपुर भलार निवासी 45 वर्षीय रामलाल के रूप में हुई पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर जिले के रामपुर गांव में मंगलवार सुबह एक गर्भवती महिला 32 वर्षीय कमला की घर में फिसलकर गिरने से हो गई मौत। हादसे में उसके गर्भ में पल रहे 8 माह के शिशु की भी चली गई जान। महिला को गंभीर हालत में ले जाया गया था अस्पताल, लेकिन रास्ते में ही उसने तोड़ दिया दम, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दतिया में बसई थाना क्षेत्र के पच्चरगढ़ गांव में बीती रात एक नवविवाहित का एक खेत पर बने कुएं में से शव हुआ बरामद। वह पिछले एक सप्ताह से थी लापता। पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय कल्याण लोधी ने करीब एक साल पहले पड़ोसी गांव की 19 वर्षीय संध्या से किया था प्रेम विवाह। संध्या थी गर्भवती और 27 सितंबर को बसई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी हुई नॉर्मल डिलीवरी, जिसमें एक बच्ची का हुआ जन्म। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी के लिए कर दिया गया था रेफर। स्वास्थ्य ठीक होने पर दोनों को भेज दिया गया था घर। इसी बीच 30 सितंबर की रात को अचानक बच्ची को छोड़कर लापता हो गई संध्या, जिसका मंगलवार को कुएं में पड़ा मिला शव, जिससे गांव में फैल गई सनसनी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने की पत्रकार वार्ता। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का कर रहे हैं काम। ऐसे में देश की जनता को भी उनका साथ देकर अपनाना चाहिए स्वदेशी उत्पाद। कहा कि पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में हमने स्वदेशी हथियारों से घुटनों पर लाया पाकिस्तान को। बता दें कि 22 सितंबर को देश भर में लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी बचत उत्सव बताकर इसका कर रही है प्रचार प्रसार। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने झांसी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीकमगढ़ की नैनवारी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने नशा मुक्ति का बड़ा अभियान किया है शुरू। मंगलवार को हुई एक बैठक में शराब पीने और बनाने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी लिया गया फैसला। ग्रामीणों ने हनुमान मंदिर में बुलाई एक बैठक, जिसमें शराब का सेवन नहीं करने, शराब बनाने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई का लिया संकल्प। इस संबंध में एक पंचनामा तैयार कर सौंपा गया है पुलिस को, जिसके अनुसार पहली बार शराब या गांजा पीने वाले पर 5,000 रुपए और बनाने वाले पर 11,000 रुपए का लगाया जाएगा अर्थदंड। इसके साथ ही उनका किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार। दूसरी बार पकड़े जाने पर 11,000 रुपए और 51,000 रुपए रहेगा यह जुर्माना। निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत मड़वा राजगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना कर दिया है शुरू। पृथ्वीपुर जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर चल रहा है यह धरना। सरपंच और सचिव पर लाखों रुपए के फर्जी भुगतान और बिना काम के बिल पास करने का आरोप लगा रहे हैं ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी बिल बनवाकर लाखों रुपए का किया गया है भुगतान, जबकि जमीनी स्तर पर नहीं हुआ कोई भी विकास कार्य। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक दोषियों पर नहीं होती कड़ी कार्रवाई और भ्रष्टाचारियों को नहीं भेजा जाता जेल, तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। ललितपुर में जल संस्थान के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 13 महीने का वेतन न मिलने पर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बकाया वेतन भुगतान और दैनिक मजदूरी बढ़ाने की है मांग। कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2015-16 से ग्राम समूह पेयजल योजना ग्रामीण मथुरा डांग के तहत कार्यरत हैं वे।
इन 11 कर्मचारियों में पंप ऑपरेटर, वॉल्व ऑपरेटर और लेबर हैं शामिल। शिवपुरी के थीम रोड पर बीती देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठी गायों को मार दी टक्कर, जिससे 4 गायों की मौके पर ही हो गई मौत। उदय विलास होटल के पास हुई यह घटना। गौ सेवकों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ दर्ज कर लिया एफआईआर और उसकी तलाश की शुरू। झांसी में भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न स्थानों पर भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सिद्धपीठ श्री भगवान वाल्मीकि मंदिर टोरिया, मोहल्ला हसारी, वाल्मीकि उद्यान, नगर निगम परिसर तथा गल्ला मंडी रोड, तालपुरा स्थित श्री 1008 भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ समारोह हुआ संपन्न। तीनों आयोजनों में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी अतिथि के रूप में रहे उपस्थित, जिनका तिलक, माल्यार्पण एवं पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत। डॉक्टर संदीप ने अपने संबोधन में कहा कि महर्षि वाल्मीकि समाज के लिए हैं आदर्श आचार्य, जिन्होंने मानवता, ज्ञान और समानता का दिया संदेश। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से सामाजिक एकता और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का किया आह्वान।